Hello students, this is a new video for your chapter verbs, auxiliaries and modals. In the last video we discussed about verbs and auxiliaries, and I told you about the auxiliaries, especially it is divided into two parts: primary auxiliaries and the rest of the modals. Here the primary auxiliaries has been explained to you. Now in this video you are going to get the explanation for modal auxiliaries, functions of modal auxiliary. Now you see here, especially when you talk about auxiliary to leave the helping verb from the group of be, have and do, the rest of the modal auxiliary like that can, could, may, might, shall, should, must, will, would, used to, need, dare, ought to, these all are called modal auxiliaries. Modal auxiliaries expresses attitude like permission, possibility, etc. तो जब मॉडल ऑक्सिलरी की आप बात करेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी है क्या, तो इसके लिए इसमें से कुछ एटीट्यूड आते हैं, कुछ इससे एक्सप्रेशंस कुछ आते हैं, और वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं परमिशन या पॉसिबिलिटी जैसे कॉन्सेप्शंस को, सेंस को शो करने का काम करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस लुक एट द फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. नाउ एट फर्स्ट वी टेक एग्जांपल फॉर can. Can usually expresses potential or ability. जो can का यूज होता है ये यूजुअली पोटेंशियल या एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. ठीक है ना स्टूडेंट, पोटेंशियल और एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. एंड इट इज आल्सो यूज टू इंडिकेट परमिशन. इट इज आल्सो यूज टू इंडिकेट परमिशन. एग्जाम्पल की बात आप जब करेंगे इसके लिए, उसके पहले आप समझ लीजिए कि कैन का जो तात्पर्य है ये एबिलिटी को शो करता है, जहाँ पर सर्टेनिटी शो होता है, निश्चितता शो होता है. आप एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ. देखिए, रवि कैन सिक्योर 95% मार्क्स इन मैथ. रवि मैथ में 95% मार्क्स सिक्योर कर सकता है. ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? दिस सेंटेंस शोज एबिलिटी. इट शोज द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज रवि. कि रवि का जो एबिलिटी है वो 95% सिक्योर करने का है. तो ये एबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है. कैन का यूज यहाँ पर हुआ है इसीलिए. ठीक है ना. और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द टीचर सेड यू कैन ज्वाइन द क्लास. तो टीचर अगर स्टूडेंट्स से कह रहा है कि यू कैन ज्वाइन द क्लास, तो इसका मतलब टीचर स्टूडेंट्स को परमिशन ग्रांट कर रहा है. तो जब परमिशन ग्रांट होगा तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे कैन का ही यूज होगा. क्योंकि अगर जब स्टूडेंट पूछेगा कि क्या मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जब स्टूडेंट पूछेगा कि क्या मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, तो उस समय क्या होगा, उस समय पॉसिबिलिटीज होगी. वो ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है. एवरीथिंग विल बी डिपेंड टूवर्ड्स द नेचर, टूवर्ड्स द थिंकिंग ऑफ द टीचर दैट ही विल अलाउ हिम और नॉट. तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी होगी, सर्टेनिटी नहीं होगी. तो इसलिए ये क्या हो गया, ये परमिशन हो गया यहाँ पे, सॉरी. तो कंडीशन में जो है पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीचर ग्रांट परमिशन कर रहा है, परमिशन ग्रांट हो रहा है, यू कैन ज्वाइन द क्लास. तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैन का यूज हो रहा है. ऐसे फिर बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ,
आई कैन क्लाइम ओवर द ट्री, चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम ओवर द ट्री। मैं इस सांप को पकड़ सकता हूँ, आई कैन कैच दिस स्नैक, आई कैन किल यू। तो जहाँ पे फुल्ली एबिलिटी शो होगा, फुल्ली एश्योरिटी शो होगा, इन दैट कंडीशन यू विल यूज कैन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कुड। यू सी हियर, कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है। कैन सकता हूँ और कुड जो है सकता था या सका, तो कुड पास्ट टेंस के लिए यूज होता है ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट में क्या एबिलिटी है, उस एबिलिटी के लिए इसको यूज किया जाता है कुड का। कुड इज आल्सो यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। एंड सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी, और वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। तो आप अगर कुड के यूज करने के आपको कहीं पे चांस मिलता है तो एट दैट टाइम यू विल लर्न दिस रूल्स, लर्न दिस पॉइंट्स, एंड आफ्टर दैट यू यूज टू कुड एट पर्टिकुलर प्लेस। Here you could see, you see here, he could leave on Monday, he could leave on Monday। देखिए क्या है यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था वीक पॉसिबिलिटी, यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी शो हो रहा है। तो वीक पॉसिबिलिटी जहाँ पे शो होगा वहाँ पर जो है कुड का यूज करेंगे, ही कुड लीव ऑन मंडे। तो यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी शो हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। प्लीज लग गया है तो पहले ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस एंड सेंटेंस इज इन रिक्वेस्टिंग मैनर, एंड इन दिस सेंटेंस देयर इज अ पीपल हु इज आस्किंग टू समवन अबाउट द वे टू द स्टेशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, इसलिए इस रिक्वेस्टिंग मैटर में भी यहाँ पर भी हम यूज करेंगे किसका, कुड का यूज कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे शी कुड ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज यंग। जब वो यंग थी तब वो कार ड्राइव कर सकती थी, ये बड़ी बात है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। व्हेन शी वाज यंग, तो दिस सेंटेंस शोज टू द पास्ट टाइम। ये पास्ट टाइम को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि शी कुड ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज यंग। जब वो यंग थी तो कार ड्राइव कर सकती थी। तो यहाँ पे इस चीज़ को शो किया जा रहा है कि शी कुड ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज यंग, अर्थात इस सेंटेंस में एबिलिटी इन द डायरेक्ट, एबिलिटी इन द इनडायरेक्ट स्पीच शो हो रहा है। एबिलिटी इन इनडायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस में एबिलिटी इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो और भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो सकते हैं। वैसे कुड का प्रयोग करने के लिए आप लिख सकते हैं कि माई टीचर सेड दैट आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, माई टीचर सेड दैट आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भी एबिलिटी इन इनडायरेक्ट स्पीच हो गया कि मेरे टीचर ने कहा कि आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इस तरह के सेंटेंस को आप उठा सकते हैं कुड को यूज करने के लिए स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स टू से दैट कि कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट एबिलिटी इन द पास्ट। मतलब एबिलिटी इन द पास्ट को भी इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, और सजेस्ट वी के पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है फ्यूचर में। तो इस सब मैटर जहाँ पे आपको शो हो, ऐसे पॉइंट्स जहाँ आपको मिले, एट दैट प्लेस एट दैट कंडीशन यू यूज टू कुड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
ओके स्टूडेंट्स।